बिहार का मूड 2025, क्या नीतीश की विदाई तय है? क्या तेजस्वी को मिलेगा बहुमत? ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN न्यूज। मैं हूं आपका नाम। बिहार में चुनावी मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगा है। सियासी पारा चढ़ने लगा है और राजनीतिक दलों की रणनीतियां भी अब सामने आने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे या फिर तेजस्वी यादव की सरकार बनाना तय है? और क्या बीजेपी बिना नीतीश के फिर से अपना दम दिखा पाएगी? इन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस स्पेशल शो बिहार का मूड में, जिसमें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारा ओपिनियन पोल। 38 जिलों, 243 विधानसभा सीटों और 25,000 लोगों की राय के आधार पर भोजपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से संदेश की सीट आरजेडी यानी कि महागठबंधन के खाते में जा सकती है। बरहरा की सीट या भाजपा के खाते में जा सकती है यानी कि एनडीए खाते में जा सकती है। आरा की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। अगिया ओन की सीट जेएसपी खाते में जा सकती है। तरारी की सीट भाजपा खाते में जा सकती है। जगदीशपुर की सीट आरजेडी यानी कि महागठबंधन खाते में जा सकती है। शाहजहांपुर की सीट आरजेडी खाते में जा सकती है यानी कि महागठबंधन खाते में जा सकती है। बक्सर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से ब्रह्मपुर की सीट भाजपा के खाते में आ सकती है। बक्सर की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। डुमराव की सीट जा सकती है CPIML यानी कि महागठबंधन के खाते में। राजपुर की सीट कांग्रेस पार्टी यानी कि महागठबंधन को मिल सकती है। रोहतास की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से यहाँ पर चेन्नई की सीट भाजपा को मिल सकती है। सासाराम की सीट आरजेडी यानी कि महागठबंधन के खाते में जा सकती है। करगहर की सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है यानी कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। दिनारा सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। नौका सीट ये सीट जा सकती है आरजेडी खाते में। डिहरी सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। काराकाट सीट जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को मिल सकती है यानी कि पीके के खाते में जा सकती है यह सीट। अरवल की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से अरवल की सीट जेएसपी खाते में जा सकती है। कुत्थी की सीट आरजेडी यानी कि महागठबंधन को मिल सकती है। जहानाबाद की सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। घोसी की सीट जेएसपी खाते में जा सकती है। मुकदमपुरम की आरजेडी के खाते में जा सकती है यानी कि महागठबंधन को मिल सकती है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? गोह की सीट आरजेडी खाते यानी कि महागठबंधन खाते में जा सकती है। ओबरा की सीट आरजेडी यानी कि महागठबंधन के खाते में जा सकती है। नबीर नगर की सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। कुटुंब की सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है यानी कि महागठबंधन को मिल सकती है। औरंगाबाद की कांग्रेस को मिल सकती है। रफीमगंज की सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है यानी कि महागठबंधन को सभी 6 की 6 सीटें औरंगाबाद में मिलती हुई नजर आ रही है। नवादा की बात किया है। नवादा में 5 विधानसभा सीट है। 5 में से रजौली की सीट आरजेडी को मिल सकती है। हिसुआ की सीट कांग्रेस को मिल सकती है। नवादा की सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। गोविंदपुर की सीट आरजेडी को मिल सकती है। वारसलीगंज भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है यानी कि एनडीए गुट के खाते में जा सकती है। बात की जाए किशनगंज में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से किसे कितनी सीट मिल सकती है? बहादुरगंज की सीट आरजेडी को मिल सकती है यानी कि महागठबंधन खाते में जा सकती है। ठाकुरगंज की सीट आरजेडी को मिल सकती है। किशनगंज की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। कोच्छा दामन की सीट यह सीट आरजेडी के यानी कि महागठबंधन को मिल सकती है यानी कि सभी किशनगंज की चारों विधानसभा सीट पर महागठबंधन कब्जा जमा सकता है। पुरुलिया की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? परण की 1 विधानसभा सीट यानी कि AIMIM के खाते में जा सकती है। बेसी की आरजेडी के खाते में जा सकती है। कस्बा की सीट LJP खाते में जा सकती है यानी कि एनडीए खाते में जा सकती है। बनमनखी सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। रूपोली सीट LJP खाते में जा सकती है। दमदाहा सीट जेडीयू खाते में जा सकती है यानी कि एनडीए के खाते में जा सकती है। पुरुलिया की सीट भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है यानी कि यहां पर 7 विधानसभा सीट में से 5 पर एनडीए महागठबंधन खाते में 1 सीट, जेएसपी खाते में 0, AIMIM यहां पर खाता खोल सकती है 1 सीट पर। कटिहार की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? तो यहां पर कटिहार की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। कड़वा की सीट कांग्रेस पार्टी को खाते में जा सकती है। बलरामपुर की सीट भाजपा को मिल सकती है। प्राणपुर की सीट भाजपा को मिल सकती है। मनिहारी सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है यानी कि महागठबंधन के खाते में जा सकती है। बरारी सीट जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर यानी कि पीके के खाते में जा सकती है। कोराज सीट भाजपा के खाते में जा सकती है यानी कि एनडीए के गुट के खाते में जा सकती है। मधेपुरा में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से
आलमनगर की सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। बिहारीगंज की सीट जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को मिल सकती है। सिंहेश्वर की सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है, यानी कि महागठबंधन को मिल सकती है। मधेपुरा की सीट आरजेडी यानी कि महागठबंधन के खाते में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं सरसा की। 4 विधानसभा सीटें, 4 में से किसे कितनी सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सोनबरसा की सीट जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को मिल सकती है। सरसा की सीट भाजपा को खाते में जा सकती है। सिमरी की सीट आरजेडी को मिल सकती है। महिषी की सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, यानी कि एनडीए को मिल सकती है। दरभंगा की बात की जाए, दरभंगा में 10 विधानसभा सीट है, 10 में से किसे कितनी सीट मिलेगी। केशवर स्थान की सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। गोरा बोराम की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। बेनीपुर सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। आलमनगर की सीट भाजपा को मिल सकती है। दरभंगा ग्रामीण की सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। दरभंगा की सीट भाजपा को मिल सकती है। गया घाट की सीट भाजपा को मिल सकती है। बहादुरपुर की सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। कोटी की सीट भाजपा को मिल सकती है। जाले की सीट भाजपा को मिल सकती है, यानी कि भाजपा को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी कि एनडीए खाते में यहाँ पर 9 सीटें जा सकती है। महागठबंधन खाते में यहाँ पर मात्र 1 सीट आ सकती है। मुजफ्फरपुर की किसे कितनी सीट मिलेगी। गालाघाट की आरजेडी को मिल सकती है। ओराई की सीट भाजपा को मिल सकती है। मीनापुर की सीट आरजेडी को मिल सकती है। बोहचान सीट वीआईपी को मिल सकती है, यानी कि वीआईपी या आरजेडी को मिल सकती है, दोनों में किसी भी एक पार्टी को मिलेगी। सकरा की सीट जेडीयू को मिल सकती है। कुरहानी की सीट आरजेडी को मिल सकती है। मुजफ्फरनगर की सीट कांग्रेस को मिल सकती है। क्रांति की सीट आरजेडी को मिल सकती है। बरूराज की सीट भाजपा को। पारू की सीट भाजपा को। कोसम सोहेबगंज की भाजपा को। बेखुंड की सीट आरजेडी को मिल सकती है। बारौली की सीट भाजपा को मिल सकती है। कुचायकोट की सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, यानी कि एनडीए को मिल सकती है। भोर की सीट जेएसपी को मिल सकती है। हथुआ की सीट आरजेडी यानी कि महागठबंधन के खाते में जा सकती है, यानी कि एनडीए को 3, महागठबंधन के खाते में 2 और जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट जा सकती है। सिवान की बात की जाए, सिवान में किसे कितनी सीट मिलेगी। सिवान में भाजपा को 1, यानी कि एनडीए खाते में 1 सीट। जिराई ईद की सीट भाजपा को मिल सकती है। दरौली की सीट भाजपा को मिल सकती है। रघुनाथपुरम की सीट एलजेपी को मिल सकती है, यानी कि एनडीए खाते में जा सकती है। दरोदा सीट भाजपा को मिल सकती है। बडरिया सीट आरजेडी खाते में जा सकती है, यानी कि महागठबंधन को मिल सकती है। गोरिया कोड़ी सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। महाराजगंज की सीट कांग्रेस के हाथ लगती हुई नजर आ रही है। सरण की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से किसे कितनी सीट मिलेगी। एकमा की सीट यहां पर आरजेडी का कब्जा हो सकता है, यानी कि तेजस्वी यादव अपना खाता खोल सकती है। मांझी की सीट भाजपा को मिल सकती है। विनायपुर की सीट आरजेडी को मिल सकती है। तरिया की सीट भाजपा को मिल सकती है। मंदोरा सीट जेएसपी के खाते में जा सकती है। छपरा सीट भाजपा को मिल सकती है। गरखा सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है। अमनोरी सीट भाजपा को मिल सकती है। परसा सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है। सोनपुर की सीट आरजेडी को मिल सकती है, यानी कि एनडीए खाते में 4, महागठबंधन खाते में 5, जेएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। सरण की सीट भाजपा खाते में, यानी कि एनडीए खाते में 4 सीटें, महागठबंधन खाते में 5 सीटें, जेएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। वैशाली की सीट आती है 8 सीटें। 8 में से हाजीपुर की सीट भाजपा को, लालगंज की सीट भाजपा को, वैशाली की सीट जेडीयू के खाते में, महुआ की सीट आरजेडी खाते में, राजापाड़ की सीट मिल सकती है। राजा पाखड़ की सीट मिल सकती है कांग्रेस को, यानी कि महागठबंधन खाते में। राघोपुर की सीट आरजेडी को मिल सकती है। सनार सीट आरजेडी को मिल सकती है। पातेपुर की सीट भाजपा के खाते में, यानी कि एनडीए खाते में जा सकती है। समस्तीपुर की बात की जाए तो समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीट है, 10 में से, यानी कि कल्याणपुर की सीट जा सकती है जेडीयू को, और वारिसनगर की सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। समस्तीपुर की सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है। उजियारपुर सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। मोरेवा सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। सराय रजन जेडीयू के खाते में जा सकती है। मोहविदी नगर भाजपा के खाते में जा सकता है। विभूतिपुत्र जेएसपी खाते में जा सकती है। रोसेरा सीट भाजपा को मिल सकती है। हसनपुर सीट पर आरजेडी यानी कि महागठबंधन जीत सकता है। और यहां पर 10 में से 5 पर एनडीए, महागठबंधन खाते में 4 सीटें, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर यानी कि पीके खाते में 1 सीट जा सकती है। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से किसे कितनी सीट मिलेगी। चेरिया बेरियापुर सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। बछवाड़ा सीट भाजपा को मिल सकती है। तेगरा सीट जेएसपी खाते में जा सकती है। कटिहानी सीट जेडीयू को मिल सकती है। मोहपुर कमाल सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। बेगूसराय की सीट भाजपा को मिल सकती है। बखरी की सीट मकपा
को मिल सकती है, यानी कि महागठबंधन खाते में जा सकती है। अब बात कर लेते हैं बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट में से 3 पर एनडीए, 1 पर महागठबंधन, 1 पर जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर। खगड़िया की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? अलौली की सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है, खगड़िया की सीट भाजपा को मिल सकती है, और चौथम की सीट भाजपा को मिल सकती है, और मानसी की सीट जेडीयू को मिल सकती है। यहां पर जेडीयू अपना खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू 4 में से 3 पर एनडीए, 1 पर महागठबंधन यहां पर जीत कर सकता है हासिल। खगड़िया में भागलपुर में आती है 7 विधानसभा सीटें, 7 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भागलपुर में बिहपुर की सीट भाजपा को मिल सकती है, गोपालपुर की सीट जेडीयू को मिल सकती है, पीरपांती सीट यहां पर भाजपा को मिल सकती है, कलहलगांव की सीट भाजपा को मिल सकती है, भागलपुर की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, सुल्तानपुर की सीट जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को मिल सकती है, नाहतनगर की सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है, यानी कि महागठबंधन को मिल सकती है। अब तक भागलपुर की 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन, 1 सीट पर जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मुंगेर की बात की जाए, मुंगेर में तारापुर सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, मुंगेर की सीट भाजपा को मिल सकती है, और जेएसपी के इस खाते में जा सकती है जमालपुर सीट, यानी कि जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में जा सकती है जमालपुर सीट। लखीसराय की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से सूर्यगढ़ की सीट जेडीयू को मिल सकती है, लखीसराय की सीट भाजपा के खाते में यानी कि एनडीए खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोनों की दोनों सीटें। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहां पर शेखपुरा की सीट आरजेडी को मिल सकती है, और 12 बीघा सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, यानी कि एनडीए खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नालंदा की बात की, नालंदा में आती है 7 विधानसभा सीटें, 7 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? आस्थावान जेडीयू के खाते में जा सकती है, बिहार शरीफ भाजपा को मिल सकता है, राजगीर सीट जेडीयू को मिल सकती है, इस्लामपुर सीट आरजेडी को मिल सकती है, हिल्सा सीट जेएसपी खाते में जा सकती है, नालंदा सीट जेडीयू को मिल सकती है, हरनौत सीट यहां पर जेडीयू के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार की राजधानी पटना में किसे कितनी सीट मिलेगी? पटना के मौका की सीट यहां पर जेडीयू के खाते में जा सकती है, बाहर की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, बख्तियारपुर की सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, दिया की सीट भाजपा को मिल सकती है, बांकीपुर सीट आरजेडी यानी कि महागठबंधन खाते में जा सकती है, कुमराहर सीट आरजेडी खाते में जा सकती है, पटना सहित सीट भाजपा को मिल सकती है, फतुहा सीट जेएसपी खाते में जा सकती है, दानपुर सीट भाजपा को मिल सकती है, मनेर सीट भाजपा को मिल सकती है, फुलवारी सीट भाजपा को मिल सकती है, मसोटी सीट भाजपा को मिल सकती है, पालीगंज सीट भाजपा को मिल सकती है, विक्रम सीट भाजपा को मिल सकती है, पटना सीट जेडीयू को मिल सकती है। पटना की 14 विधानसभा सीट में से एनडीए खाते में 11, महागठबंधन खाते में 2, जेएसपी खाते में 1 और एआईएमआईएम चीफ के खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। कैमूर की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 5 में से 5 सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी? कौन सी पार्टी मारने जा रही है कैमूर में बाजी? तो यहाँ पर रामगढ़ की आरजेडी को मिल सकती है, रामगढ़ की सीट यहाँ पर आरजेडी खाते में जा सकती है, मोहिनिया की सीट भाजपा को मिल सकती है, और भभुआ की सीट भाजपा को मिल सकती है, चैनपुर सीट जेडीयू के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कैमूर में किसे कितनी सीट मिलेगी? और यहाँ पर एनडीए खाते में 4, इंडिया यानी कि महागठबंधन खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी बनेगी सरकार? क्या बिहार में फिर से नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, या फिर तेजस्वी यादव, या भाजपा से कोई और बनेगा मुख्यमंत्री, या फिर कोई तीसरा ही मुख्यमंत्री यानी कि प्रशांत किशोर और एलजेपी के नेता को मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, गयाजी जिले की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? गुरुआ सीट आरजेडी को मिल सकती है, और शेराघाटी सीट आरजेडी को मिल सकती है यानी कि महागठबंधन खाते में जा सकती है, इमामगंज सीट जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को मिल सकती है, बराचड्डी सीट जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में, बोध गया की सीट यहां पर भाजपा जीत सकती है, बोध गया में आरजेडी के तेजस्वी यादव को जीत मिल सकती है, तो वहीं गया टाउन की सीट भाजपा को मिल सकती है, टिकारी सीट हमको मिल सकती है यानी कि एनडीए खाते में जा सकती है, बेलागंज सीट आरजेडी को मिल सकती है, अथरी सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है,
वाजीगंज सीट यहां पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों, गया जी की 5 सीटों पर एनडीए महागठबंधन खाते में 5 सीटें, जेएसपी के नेता पीके के खाते में यहाँ पर 2 लोक विधानसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। पश्चिमी चंपारण में सीटें आती है 9 और 9 सीटों में से वाल्मीकि नगर सीट पर जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर बाजी मार सकते हैं और रामनगर की सीट पर भाजपा, नरकटियागंज की सीट पर भाजपा, बगेरा सीट पर भाजपा, लोरिया सीट पर भाजपा, नौतन सीट पर भाजपा, चनपटिया सीट पर भाजपा, अतिया सीट पर भाजपा, सिकता सीट पर भाजपा बाजी मार सकती है। मधेपुरा की 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 10 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? मधेपुरा की 10 में से हरला की सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, बेनापट्टी सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, खजोली सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, बाबूर सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, बिस्की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, मधुबनी सीट आरजेडी का से जा सकती है और राजनगर सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। झुंझारपुर सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। फूलपरा सीट जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को मिल सकती है। लोकाहा सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। मधुबनी की 10 सीट में से 7 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यानी कि महागठबंधन खाते में 2, जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर के खाते में 1 और एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी खाते में 1 सीट 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अररिया की सीट है 6 सीटें। 6 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? अररिया में 6 विधानसभा सीट है। नरपतगंज की सीट भाजपा को मिल सकती है। रानीगंज की सीट मिल सकती है जेडीयू को। फोरेसगंज की सीट भाजपा को मिल सकती है। अररिया की सीट जेएसपी खाते में जा सकती है। जोकीहाट सीट आरजेडी को मिल सकती है। सिकटी सीट भाजपा को मिल सकती है यानी कि एनडीए खाते में जा सकती है। 4 सीटें महागठबंधन खाते में, 1 सीट जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर को 1 सीट मिल सकती है। पूर्वी चंपारण में सीटें आती हैं 12 सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी? आइए जानते हैं पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी। रक्सौल सीट भाजपा को, सिगोली सीट आरजेडी को, नरकटिया आरजेडी को, हरासिद्दी सीट भाजपा को, गोंदियागंज सीट भाजपा को, केसरिया सीट जेडीयू को मिल सकती है। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा हो सकता है आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव को। पीपरा सीट भाजपा को, मधुबन सीट भाजपा को, मोतिहारी सीट भाजपा को, चेरिया सीट भाजपा को, ढाका सीट भाजपा को मिल सकती है। शिवहर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर एनडीए यानी कि जेडीयू के खाते में जा सकती है। महागठबंधन खाते में 0 सीट। सीतामढ़ी में सीटें आती हैं 8 में से रींगा सीट भाजपा को, बातनाहा सीट भाजपा को, परिहार सीट भाजपा को, सूरत सीट जेडीयू को, बाजपट्टी सीट आरजेडी को, सीतामढ़ी सीट भाजपा को, रुनीसैदपुर सीट जेडीयू को और बलसड़ सीट आरजेडी खाते में जा सकती है। सुपौल में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 में से निर्मली सीट जेडीयू को, पीपरा सीट जेडीयू को, सुपौल की सीट जेडीयू को, त्रिवेणीगंज की सीट जेडीयू को मिल सकती है। छतरपुर की सीट भाजपा को मिल सकती है। जमुई की सीटें आती है 3 में से जमुई की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से सिकंदरानगर सीट जेएसपी खाते में जा सकती है। जमुई की भाजपा को मिल सकती है। झाझा की सीट जेडीयू को मिल सकती है और चकाई सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है यानी कि यह सीट एनडीए के या किसी सहयोगी दल के खाते में जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या नरेंद्र मोदी अपना दबदबा कायम करेंगे या फिर नीतीश कुमार बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री? दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार में इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन मारने जा रहा है बाजी। अब तक की बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 135 विधानसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन यानी कि जेडीयू, एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर यहां पर 135 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। तो वहीं महागठबंधन के सहयोगी दल उसके साथ में है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और बाकी सभी पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां मिलाकर यहां पर 88 विधान यानी कि 88 विधानसभा सीटें जीत सकती है। तो वहीं बात की जाए प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जन स्वराज की जीत कैसी रहेगी, तो जन स्वराज को यहां पर मिल सकती है 23 सीटें यानी कि कह सकते हैं जन स्वराज की पार्टी को अच्छा खासा बहुमत प्राप्त हो सकता है और न कि वो अब अच्छा खासा यानी कि वोट कटवा पार्टी बन सकती है इस बार के चुनाव में
प्रशांत किशोर की पार्टी ओनली ऑल वोट कटवा बन सकती है। बाकी बात की जाए अन्य पार्टी AIMM जैसी पार्टी को यहाँ पर मुक्की खानी पड़ेगी, मात्र एक सीट पर ही संतुष्ट हो पाएगी। AIMM चीफ की पार्टी असुद्दीन ओवैसी को मिल सकती है मात्र और मात्र एक विधानसभा सीट ही। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो क्या लगता है इस बार भाजपा एक तरफा मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर बना पाएगी नीतीश कुमार यानी कि JDU के नेता नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या आप नरेंद्र मोदी के सहयोगी दल JDU को ही सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी यानी कि 30-35 सीटें मिल सकती हैं JDU को और बाकी 80-85 सीटें मिल सकती हैं BJP को और LJP के नेता को भी मिल सकती हैं यानी कि चिराग पासवान को भी अच्छी खासी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, 10-20 सीटें वो भी ला सकते हैं और RJD का यहाँ पर खाता खोलने में नाकामयाब रख सकते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है RJD यानी कि महागठबंधन का, कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का। और भाजपा को यहाँ पर फायदा इस बात का मिल सकता है क्योंकि इस बार 56-57 लाख वोट कटे हैं तो इसका भी फायदा मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों इसी अंदाज में आगे भी ऐसे वीडियो लाने के लिए हमें फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हमें बताइए कि आपको कैसा ओपिनियन पोल चाहिए। हमारे अंदाज से तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही वापसी करेंगे और अपना दमखम दिखा पाएंगे और इसी अंदाज में वीडियो लाने के लिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।